हेलो फ्रेंड्स, सत्यनारायण टैगोर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के हमारे लेक्चर्स के टॉपिक हैं विक्रम एस चैटबोट, ग्रीन हाइड्रोजन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। और साथ ही साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा 3 मार्कर में, वो है नेट जीरो इमिशन। इन सारे क्वेश्चंस की मॉडल आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हम क्वेश्चन देखते हैं विक्रम एस। तो विक्रम एस जो है भारत का पहला क्या है, निजी रॉकेट है। ठीक है ना। हाल ही में अभी इसका कुछ दिन पहले 18 नवंबर 2022 को इसका क्या हुआ, प्रक्षेपण किया गया है। ठीक है ना, विक्रम एस का। तो ये करंट अफेयर से देखें हम तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। और ये आपसे क्या कहते हैं 2022 के मेंस में या 2023 के मेंस में आपसे पूछा जा सकता है। यदि इन दोनों में नहीं आता तो आपके प्रीलिम्स में विक्रम एस आ सकता है, तो इसको याद रखना है आपको। तो देखते हैं यदि विक्रम एस आ जाता है 3 लाइन्स में यानी 3 मार्कर में, तो कैसे करेंगे विक्रम एस को। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया कि यह देश का पहला निजी रॉकेट है। ठीक है ना, विक्रम एस क्या है, देश का पहला निजी रॉकेट है। फिर मैंने निर्माण बता दिया इसका, किस कंपनी ने इसका निर्माण किया है। स्काई रूट एरोस्पेस एक कंपनी है। ठीक है ना, स्काई रूट एरोस्पेस एक कंपनी है जिसने क्या किया है, विक्रम एस का निर्माण किया है। और इसने 18 नवंबर 2022 को श्री हरिकोटा से उड़ान भरी। ठीक है ना। फिर एक और पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा में इसमें लिख दिया कि यह एक चरणीय सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है। ठीक है ना, तो यह क्या है, एक चरणीय सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है। तो यदि विक्रम एस आपसे 3 मार्क में आ जाएगा तो आपको इस प्रकार से करना है। सबसे पहले तो बता देना है कि यह देश का पहला क्या है, निजी रॉकेट है। फिर इसका निर्माण बता देना, कौन किसने निर्माण किया, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी है एक। ठीक है ना, ये भारत की एक पहली भारत की निजी कंपनी है ये। ठीक है ना, स्पेस के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में। इसने 18 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी, किसने, विक्रम एस रॉकेट ने। और साथ ही यह एक चरणीय सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान है। सब ऑर्बिटल जो प्रक्षेपण यान होते हैं उनका वेग जो होता है, मतलब उनकी वेलोसिटी जो होती है, वो कक्षीय वेग जो होता है पृथ्वी के उससे कम होता है। ठीक है ना, इसलिए इसको बोला सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण यान। ठीक है। एक और स्पेस से रिलेटेड कंपनी है अग्निकुल कॉस्मोस। ठीक है ना, अग्निकुल कॉस्मोस का आप नाम ध्यान रख लेना, ये भी आपसे प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं पूछी जा सकती है। अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी जो है उसने भारत का पहला निजी लॉन्च पैड, है ना, जहाँ से हम रॉकेट को छोड़ते हैं, निजी लॉन्च पैड को क्या किया है, उसने निर्माण किया उसका। और जो ये निजी लॉन्च पैड है वो श्रीहरिकोटा में जो इसरो का प्रक्षेपण केंद्र है वहीं पर इस लॉन्च पैड का निर्माण किया गया है। ठीक है ना, इसरो की सहायता से। और वो निजी कंपनी कौन सी है, अग्निकुल कॉस्मोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है नेट जीरो इमिशन। ये हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा नेट जीरो इमिशन। ठीक है ना, और आपको कई सारे आप क्वेश्चन के आंसर लिखोगे जब तो ये आपको काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ठीक है ना, प्रीलिम्स में भी आ सकता है ये, आपके मेंस में भी ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। ठीक है ना, 3 नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तो देख लेते हैं नेट जीरो इमिशन है क्या। ठीक है, इससे आशय है किसी देश के औद्योगिक कार्बन यानी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैस की अवशोषण के मध्य संतुलन स्थापित करने से। ठीक है ना, तो जो नेट जीरो इमिशन है उसका मतलब होता है कि जितनी आप ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहे हो उतनी मात्रा में उसका अवशोषण कर रहे हो। ठीक है ना, मतलब कि आपका जो उत्सर्जन है और ग्रीन हाउस गैस का जो अवशोषण है आपके देश द्वारा, उसके मध्य क्या हो, एक संतुलन स्थापित हो। तो COP26 जो हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो हुआ था, उसमें भारत ने नेट जीरो इमिशन के लक्ष्य को 2070 तक हासिल करने की इच्छा प्रकट की थी। ठीक ना, सभी कंट्रीज ने बोला कि हम नेट जीरो इमिशन करेंगे। नेट जीरो इमिशन मतलब ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव, मतलब ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है उसको कम से कम करेंगे। और जितना हम ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना, और उसका अवशोषण भी करेंगे, उसमें संतुलन स्थापित करेंगे। तो भारत ने क्या किया, अपना नेट जीरो इमिशन का जो लक्ष्य है वो 2070 तक हासिल करने की इच्छा प्रकट की है। हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हमारा। हमारा अगला क्वेश्चन है चैटबॉट। ठीक है ना, हाल ही में बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा चैटबॉट। ठीक है ना, आपके प्रीलिम्स में भी चैटबॉट से क्वेश्चन पूछा गया था। यदि चैटबॉट आपसे 3 मार्कर में लिखने के लिए आ जाता है तो चैटबॉट को किस प्रकार से करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने लिख दिया कि चैटबॉट एक तरह का क्या है, कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसे मानवीय संवाद के लिए बनाया गया। ठीक है ना, चैटबॉट क्या है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और जिसको क्या किया गया, मानवीय संवाद के लिए बनाया गया, मतलब मानव से बातचीत करने के लिए बनाया गया।
फिर मैंने इसमें बता दिया कि तकनीक कौन कौन सी यूज की गई। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों के ऊपर काम करता है। फिर मैंने उदाहरण बता दिया एलेक्सा, सीरी, बिक्सबी आदि, ये सब क्या है, चैटबॉट के उदाहरण। तो यदि ये चैटबॉट 3 मार्कर में आता है तो आपको चैटबॉट को इस प्रकार से करना है। वहाँ जब एग्जाम में आप लिखोगे चैटबॉट को, मान लो आप चैटबॉट लिख रहे हैं, ठीक है ना, यदि आप चैटबॉट को लिख रहे हो तो देखो, जैसे ये लाइन लिखोगे आप, फिर ये लिख देना जैसे मानवीय संवाद के लिए बनाया गया है। फिर यहाँ पर इतनी पूरी लाइन नहीं लिख के, ठीक है ना, इतनी बड़ी लाइन ना लिख के आप, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग जैसी तकनीक पर काम करता है, ठीक है ना, ऐसे ना लिख के आपको केवल डाल देना तकनीक, यहाँ पर लिख देना तकनीक, ठीक है ना, ऐसा तकनीक लिख देना और तकनीक में डाल देना मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर लिख देना इसके एग्जाम्पल एलेक्सा, सीरी, बिक्सबी। ये आंसर राइटिंग कहलाती है, बस इतनी करना पड़ता है आंसर राइटिंग में। तो एलेक्सा, सीरी, बिक्सबी आदि लिख देना, तो आपका क्या हो जाएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा और आपका 3 लाइनों में वहाँ पे एग्जाम में बन भी जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला 5 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 5 लाइनों में इस क्वेश्चन को करना है। यह है ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, स्पष्ट करें। तो जो ग्रीन हाइड्रोजन जो है वो काफ़ी अभी न्यूज में रही, ठीक है ना। सरकार ने क्या किया, अभी जनवरी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी चालू किया है, ठीक है ना, ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, ठीक है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन आपसे, आपका जो ऊर्जा वाला चैप्टर है ना पेपर 3 में, उसके अंतर्गत ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन आपसे 5 मार्कर में पूछा सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी आपसे पूछा सकता है। तो मैं आपको दोनों को कराऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। यदि ग्रीन हाइड्रोजन 5 मार्कर में आपको पूछी आती है, मतलब 8-9 लाइन में आपको लिखने को मिलता है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, तो आप किस प्रकार से करोगे उसको। तो देखते हैं, सबसे पहले मैंने क्या लिखा ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में। सबसे पहले मैंने उसके बारे में बता दिया, ठीक है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन अक्षय ऊर्जा जैसे सौर, पवन का उपयोग करके जल के इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा निर्मित होता है और इसमें कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है, ठीक है ना। तो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना, जल का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण होता है। और ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण में जो विद्युत होती है वो क्या होती है, सौर और पवन ऊर्जा द्वारा निर्मित होती है, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे हैं। समझ रहे आप, इसको ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके निर्माण में जो बिजली का जो यूज कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस करके इसका निर्माण कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, ग्रीन हाइड्रोजन का पानी से, ठीक है। तो इसके जो इलेक्ट्रोलिसिस कराने में जो बिजली उत्पन्न हो रही है या बिजली यूज हो रही है वो क्या है, सौर और पवन ऊर्जा से निर्मित है, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे हैं। हाइड्रोजन कई प्रकार के होते हैं, जैसे ब्लू हाइड्रोजन होता है, ब्लैक हाइड्रोजन होता है, ब्राउन हाइड्रोजन होता है। जैसे ब्राउन हाइड्रोजन जो है, ब्राउन हाइड्रोजन कोयले से निर्मित किया जाता है, मतलब कोयले से पहले बिजली बनाते हैं, फिर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, उसके बाद में क्या होता है, हाइड्रोजन निर्मित होती है। तो कोयले का यदि हम यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो पर्यावरण के हितैषी नहीं होगा, कोयले से कार्बन निकलेगा, पर्यावरण प्रदूषण होगा, ठीक है ना। तो और ग्रीन हाइड्रोजन में क्या है, ग्रीन हाइड्रोजन में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं हो रहा, ग्रीन हाइड्रोजन हम बना रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें बिजली कौन सी यूज कर रहा है, सौर और पवन ऊर्जा की बिजली यूज कर रहा है, ठीक है ना। सौर और पवन ऊर्जा से कोई किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं होता, ठीक है ना। फिर उससे जो बिजली आ रही है उससे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस से क्या निर्मित हो रही है, हाइड्रोजन निर्मित हो रही है, इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे हैं, ठीक है। फिर देख लेते हैं, इसके तहत सौर या पवन ऊर्जा द्वारा निर्मित विद्युत से जल H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित किया जाता है, ठीक है ना। सौर और पवन ऊर्जा द्वारा जो निर्मित बिजली होती है, ठीक है ना, उससे जल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। समझ गए होंगे कि ग्रीन हाइड्रोजन इसको क्यों बोल रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा द्वारा निर्मित बिजली से इसको उत्पन्न किया जा रहा है, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसका उपयोग देख लेते हैं, ठीक है ना। पेट्रोलियम शोधन कारखानों में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग होता है, ठीक है ना। उर्वरक उत्पादक इकाइयों में इसका उपयोग होता है, हाइड्रोजन सेल व ईंधन सेल में भी इसका क्या होता है, उपयोग होता है ग्रीन हाइड्रोजन का, ठीक है ना। फिर लास्ट में हम लिख देंगे कि इसके लगभग शून्य उत्सर्जन संचालन के कारण, ठीक है ना, ये कार्बन का इमिशन नहीं करती हाइड्रोजन जो होती है, ठीक है ना। तो ग्रीन हाउस, अब क्या है, जितने भी हम जीवाश्म ईंधन यूज करते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, है ना, कोयला हो गया, इनसे क्या होता है, कार्बन निकलता है, ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, ग्रीन हाउस गैसों के कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कारण कोई ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही, हाइड्रोजन पोल्यूशन फैलाता तो है, लेकिन बहुत कम मात्रा में फैलाता है, ठीक है ना।
ग्रीन हाउस गैसों की तुलना में बहुत कम पोल्यूशन करता है, बिल्कुल बिल्कुल नगण्य मान लो उसको, ठीक है ना, हाइड्रोजन को। लेकिन बस एक दिक्कत थी कि हाइड्रोजन पोल्यूशन तो नहीं करता, लेकिन हाइड्रोजन को निर्मित करने में क्या होता था, पोल्यूशन होता था, यदि हम उसको कोयले से निर्मित करते थे, ठीक है ना। यदि हम उसको कोयले से निर्मित करते थे तो क्या होता था, प्रदूषण होता था, ठीक है ना। अब ग्रीन हाइड्रोजन में वो दिक्कत भी समाप्त हो गई, उसको निर्माण करने में जो पोल्यूशन होता था वो भी खत्म हो गया, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो इसलिए इसको ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे हैं, भविष्य का वैकल्पिक ईंधन बोल रहा है इसको। फिर भारत सरकार ने क्या किया, इसके लिए एक मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चालू कर दिया, ठीक है ना। तो उस राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी हमको 11 मार्कर में करना है। और ये सारे क्वेश्चन आपको 2022 और 2023 के मेंस में देखने को मिल सकते हैं। 2022 के मेंस में नहीं मिलेंगे तो 2023 के मेंस में आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये इस डायग्राम को आप देख लेना अच्छे से, ठीक है ना, इस चित्र को देख लेना, इसमें ग्रीन हाइड्रोजन के निर्माण को बताया गया है अच्छे तरीके से। ये देखो यहाँ, ये सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा है, ठीक है ना। बिजली इन्होंने बनाई, बिजली को स्टोर किया, फिर यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया, यहाँ से हाइड्रोजन निर्माण हो गया, यहाँ से परिवहन हो गया, इसका स्टोरेज हो गया, ये सब जगह जा रही है हाइड्रोजन। देखो ये चला गया यहाँ परिवहन में चला गई, यहाँ शिप में चली गई, ठीक है ना, कारखानों में चली गई, और फिर यहाँ पर क्या है, नेट जीरो इमिशन। तो बहुत अच्छे चित्र है ये, तो इसको आप देखना अच्छे से, ठीक है। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये 11 मार्क का क्वेश्चन, इसको 2 पेज में आपको करना है। आपका क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इस मिशन की आवश्यकता व लाभों का वर्णन करना है, ठीक है ना। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है ना, और इस मिशन की आवश्यकता व लाभों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक इंट्रो देना है, ठीक है ना। हम लिख रहे हैं 11 मार्क का क्वेश्चन, मतलब 2 पेज का क्वेश्चन, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को समझा रहे हैं, उसके उद्देश्य बताएंगे, उसकी आवश्यकता क्यों, उसके लाभ बताएंगे, ठीक है ना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के, ठीक है ना। तो आपका ऊर्जा वाला चैप्टर जो है 3rd पेपर में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो देख लेते हैं। सबसे पहले, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 4 जनवरी 2023 को की गई, ठीक है ना। भारत सरकार ने 4 जनवरी 2023 को क्या कर दिया है, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की क्या कर दी है, शुरुआत कर दी है। यह मिशन हरित हाइड्रोजन के उत्पादन एवं अनुसंधान पर जोर देता है, ठीक है ना। अब मिशन को क्यों शुरू किया गया है, हरित हाइड्रोजन जो है, ठीक है ना, ग्रीन हाइड्रोजन जो है, उसके उत्पादन व अनुसंधान के लिए इसको क्या किया गया, मिशन को चालू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग व निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है, ठीक है ना। मतलब इस मिशन का क्या है, इस मिशन को क्यों चालू किया गया है, जिसमें भारत क्या करे, हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करे, फिर निर्यात करे। जैसे हमारे अगल बगल के जो देश हैं, जो छोटे हमारे आसपास देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना, ये तो नहीं बना पाएंगे इतनी जल्दी हरित हाइड्रोजन को। तो यदि हम अपने उत्पादन करने लगें तो उनको क्या करेंगे, निर्यात भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सबको क्या करना है, वैश्विक केंद्र बनाना है, उत्पादन का, उपयोग का, निर्यात का। तो ये इस मिशन का क्या है, उद्देश्य है। फिर हम देख लेते हैं कुछ इसके उद्देश्य, देख लेते हैं कि हर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य क्या क्या है, ठीक है। तो वर्ष 2023 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य 450 गीगावाट है। इस मिशन से इस प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। भारत सरकार जो है, भारत सरकार ने, ठीक है ना, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संधि, जो पर्यावरण से संबंधित संधियां हैं, ठीक है ना, तो भारत उसके तहत, और भारत सरकार की पहल है कि वो क्या करेगी, नवीकरणीय ऊर्जा, ठीक है ना, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ठीक है ना, इससे 450 गीगावाट, ऑल इंडिया लेवल पर 450 गीगावाट की क्या करेगी, बिजली उत्पन्न करेगी, ठीक है ना, भारत सरकार। तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह मिशन क्या हो सकता है, महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है ना। फिर देख लेते हैं अगला उद्देश्य। यह मिशन 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। मैंने आपको ऊपर 3 मार्क में लिखा है, ठीक है, नेट जीरो इमिशन। नेट जीरो इमिशन को 2070 तक कहा है भारत सरकार ने, कि 2070 तक भैया हम नेट जीरो इमिशन करेंगे, कार्बन को, मतलब जीवाश्म ईंधनों का बिल्कुल प्रयोग ही नहीं करेंगे, कार्बन उत्सर्जन कम होगा, ठीक है ना। तो और ये राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, यह कह रहा है कि 2050 तक हम कर लेंगे, ठीक है ना। 2070 तक भारत सरकार ने बोला, उस राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से ऐसा लग रहा है कि 2050 तक नेट जीरो इमिशन का जो लक्ष्य है, जीरो लिखा ना, जीरो कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो इमिशन, इसके लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा, ठीक है।
फिर अगला उद्देश्य जो है वो है हाइड्रोजन का उपयोग पेरिस समझौतों के तहत भारत की उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने और जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य को पूरा करेगा। ठीक है ना। पेरिस समझौता आप सबको पता होगा। पेरिस समझौता है, इसके तहत क्या करना है, प्रत्येक देश को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करना है, कम करना है धीरे धीरे। ठीक है ना। अब ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है तो कोई वैकल्पिक ईंधन चाहिए हमें, तो वैकल्पिक ईंधन क्या बन सकता है, ग्रीन हाइड्रोजन बन सकता है। तो वही लिखा है। ठीक है ना, कि हाइड्रोजन का उपयोग पेरिस समझौते के तहत भारत के उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में। ठीक है ना। और फिर अगली लाइन ये लिखी है कि जीवाश्म ईंधन पर आयात निर्भरता को कम करने के उद्देश्य को पूरा करेगा। ठीक है। आपको पता होगा जीवाश्म ईंधन मतलब पेट्रोलियम डीजल। ठीक है ना। हमारे देश में भी होता है, लेकिन हमारे देश में इतना नहीं होता कि हम पूरे देश की आपूर्ति कर सकें। ठीक है ना। पूरे देश की पेट्रोलियम आवश्यकताओं की आपूर्ति हम अपने देश में उत्पादित पेट्रोलियम पदार्थों से नहीं कर सकते। फिर हमारे देश की एक बड़ी धनराशि, सरकार की एक बड़ी धनराशि क्या में चली जाती है, पेट्रोलियम खरीदने में चली जाती है। कहाँ से चली जाती है, विदेशों से चली जाती है। ठीक ना, सऊदी अरबिया हो गया, ठीक ना, जितने भी, ओमान हो गया, इन सब से ऑयल खरीदने में क्या चली जाती है, सरकार की बड़ी धनराशि चली जाती है। तो हम क्या हैं, पेट्रोलियम के लिए आयात पर निर्भर हैं। आयात मतलब दूसरे देश से सामान अपने देश में लाना। ठीक है ना। तो पेट्रोलियम के लिए हम क्या हैं, आयात पर निर्भर हैं दूसरे देशों से। तो वो आयात निर्भरता कम होगी जब हम हाइड्रोजन को अपनाने लगेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन को हर जगह अपनाने लगेंगे, तो पेट्रोलियम पर जो आयात निर्भरता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। तो ये होगा इसके उद्देश्य। हम देख लेते हैं आवश्यकता, क्योंकि हमारे प्रश्न में पूछा गया था। देखो आप प्रश्न एक बार फिर से देख लो। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं, इस मिशन की आवश्यकता व लाभों का वर्णन करें। ठीक है। तो आवश्यकता भी लिखना है, उद्देश्य लिख दिए हैं, आवश्यकता देख रहे हैं, लाभ भी देखेंगे हम। तो देख लेते हैं आवश्यकता क्या है। सबसे पहली आवश्यकता क्या है, भारत में बिजली उत्पादन जीवाश्म ईंधन कोयला पर बहुत अधिक निर्भर है। यदि हाइड्रोजन इसे प्रतिस्थापित कर सकता है तो प्रदूषण कम होगा, साथ ही कोयले के आयात को कम किया जा सकता है। ठीक है ना। तो क्या होगा, बिजली उत्पादन का कैसे होता है आपको पता होगा, है ना, कोयले से होता है। कोयले से क्या करते, बॉयलर को गर्म करते। बॉयलर में क्या होता, पानी भरा रहता, पानी से भाप बनती है, भाप से टरबाइन चलती है और फिर बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है ना। इस तरीके से बिजली उत्पादन होता है। तो कोयले आधारित ताप विद्युत गृह हैं हमारे यहाँ ज़्यादातर। ठीक है ना। परमाणु रिएक्टर अभी भी कम है देश में। तो क्या होगा, यदि हम हाइड्रोजन का यूज करने लगेंगे तो क्या होगा, प्रदूषण कम होगा। ठीक है ना। और जो कोयला का आयात करना पड़ता है वो भी कम होगा। ठीक है ना। हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे प्रचुर तत्व है। ठीक है ना। हाइड्रोजन जो है पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में है और इसके अन्य फायदे हैं, जैसे यह पेट्रोल से हल्का है और अधिक ऊर्जा संपन्न है और ऊर्जा कुशल है। ठीक है ना। पेट्रोलियम से बहुत अच्छा ईंधन हो सकता है ये। ठीक है ना। कैलोरीफिक वैल्यू भी इसकी बहुत अच्छी है, हल्का भी है, अधिक ऊर्जा भी देता है, कुशल है। तो ये सब क्या है, इसकी आवश्यकता है हाइड्रोजन की। क्यों क्यों चाहिए हमें हाइड्रोजन, तो इसलिए। फिर हम देख लेते हैं लाभ, हाइड्रोजन के लाभ यानी ग्रीन हाइड्रोजन के लाभ। तो सबसे पहले ग्रीन हाइड्रोजन और इसके सहायक उत्पादों के निर्यात के अवसरों का सृजन होगा। ग्रीन हाइड्रोजन बनाएंगे हम, फिर इसके लिए जो सहायक उत्पाद हैं हम वो बनाएंगे और फिर क्या करेंगे, इनका निर्यात भी कर सकते हैं हम। नेपाल को दे सकते, भूटान को दे सकते। ठीक है। हम श्रीलंका को दे सकते। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनसे हमें दोस्ती बहुत ज़रूरी है चाइना की वजह से, उनको हम दे सकते, निर्यात कर सकते उनको। फिर देख लो, औद्योगिक, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों में कार्बन उत्सर्जन में कमी। वर्ष 2030 तक कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में प्रतिवर्ष लगभग 50 MMT की कमी होने की संभावना है। ग्रीन हाइड्रोजन, ठीक है ना, का यूज करने से क्या हुआ, कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। ठीक है ना। और ऐसी संभावना है कि 2030 तक 50 MMT, ठीक है, 50 MMT की कमी होने की संभावना है। काय में, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में। MMT क्या है, यूनिट है। ठीक है। MMT ये लिखा ना, MMT क्या है, यूनिट है। MMT का मतलब होता है मिलियन मीट्रिक टन। तो 50 MMT कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा, ऐसा मतलब ऐसा अनुमान है। ठीक है ना। ये लाभ है इसका, ग्रीन हाइड्रोजन का। फिर क्या है, ये लाइन तो आप पहले भी देख चुके, आयातित जीवाश्म ईंधन और फीड स्टॉक पर निर्भरता में कमी आएगी। ठीक है ना। जो हम जीवाश्म ईंधन का आयात करना पड़ता है दूसरे देशों से, उसमें क्या होगा, कमी आएगी। ठीक है ना। फिर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा और
तकनीकी का विकास होगा। अब हाइड्रोजन के लिए बड़े बड़े संयंत्र लगाने पड़ेंगे देश में, ठीक है ना। उससे क्या होगा, नए नए रोजगार के अवसर आएंगे, उसमें उसमें काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता होगी, वर्कर्स की आवश्यकता होगी, तो रोजगार आएंगे। साथ ही साथ क्या होगा, अत्याधुनिक तकनीक आएंगी, जो भी तकनीकी यूज होती हैं। फिर देख लेते हैं अगला लाभ। भारत में ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम 5 MMT प्रति वर्ष तक पहुंचने की संभावना है, जिसमें लगभग 125 मेगावाट संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता शामिल है, ठीक है ना। तो ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा कहा जा रहा है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो है उसके उत्पादन की क्षमता भारत में कितनी है, 5 MMT है, ठीक ना, और जिसमें लगभग 125 मेगावाट क्या है, अक्षय ऊर्जा है, ठीक है ना। फिर एक और संभावना इन्होंने जताई कि 2030 तक 8 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त होने की संभावना है, ठीक है ना। ये सरकार ये संभावना व्यक्त कर रही है कि यदि हम ग्रीन हाइड्रोजन मिशन करेंगे तो उसके ये लाभ होंगे, तो इनको निवेश मिलेगा बाहर से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए, तो 8 लाख करोड़ का निवेश मिलने की संभावना है सरकार को। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था, ठीक है ना। ये 11 मार्क का क्वेश्चन था। लास्ट में हमें क्या करना है, एक निष्कर्ष लिख देना है। ये 11 मार्क का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लो एक बार कैसे किया हमने। सबसे पहले क्वेश्चन था राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन क्या है, इसके उद्देश्य बताने थे, इस मिशन की आवश्यकता व लाभों का वर्णन करना था, ठीक है ना। सबसे पहले इंट्रो दे दिया कि हाइड्रोजन मिशन है क्या, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। फिर उसके उद्देश्य बता दिए, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के उद्देश्य क्या है। फिर उसकी आवश्यकता बता दी, फिर उसके लाभ बता दिए, ठीक है ना। फिर लास्ट में क्या कर देना, निष्कर्ष लिखना है। तो देखो किस प्रकार से लिखाया निष्कर्ष में ना। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत की नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में महत्वपूर्ण पहल है, ठीक है ना। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन भारत की नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में महत्वपूर्ण पहल है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से क्या होने वाला है, जो हम नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ाने का जो हमारा लक्ष्य है उसमें सहायता प्राप्त हो रही है हमें, ठीक है ना। तो ये सब ये लिखा है इस लाइन में, ठीक है। आवश्यकता इसके बेहतर व प्रभावी क्रियान्वयन की है। बस आवश्यकता क्या है कि अच्छे तरीके से हो, ये सफल हो, ये मिशन अच्छे तरीके से इसका क्या हो, क्रियान्वयन हो। तो ये हो गया आपका निष्कर्ष। इस प्रकार से इस 11 मार्क का क्वेश्चन को लिखना था। तो आपने देखा आज मैंने आपको कुछ 3 मार्क का क्वेश्चन कराए, एक 5 मार्क का क्वेश्चन कराया, एक 11 मार्क का क्वेश्चन कराया, ठीक है ना। इनके मॉडल आंसर भी आपको मैंने कराए। यदि आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, ठीक है। और यह क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन था। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद।